हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 228 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, जो गुरमुख लोग हैं वे सच्चे हैं, वे जन्म मरण के दुखों में नहीं आते। उनको यह पद किस प्रकार प्राप्त होता है? शब्द या नाम की कमाई करके। नाम की कमाई के द्वारा उन्हें उनके अंदर से मन और होमे की रुकावट दूर हो गई और उन्होंने सहज अवस्था प्राप्त कर ली। गुरु साहब कहते हैं कि अगर तुम नाम की कमाई करना चाहते हो तो ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों की प्रेमियों की संगति करनी होगी। गुरु साहब की वाणी में ये एक बहुत खूबी है। अगर एक तुक में कोई इशारा करते हैं तो दूसरी तुक उसको बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। एक तुक में कोई सवाल उठता है, दूसरी तुक उसका जवाब दे देती है। पहले आपने समझाया था कि हरि साचे भावे सा पूजा होवे, कि उस मालिक को भाएगा, मंजूर होगा, तभी तुम मालिक की भक्ति कर सकोगे। अब समझाते हैं कि मालिक किस प्रकार दया मेहर बख्शिश करता है। आप फरमाते हैं, गुरु शब्दी थाई पाए, कि जब परमात्मा हम पर दया मेहर बख्शिश करना चाहता है वह हमें गुरमुखों से मिला देता है, संतों महात्माओं की संगति और सोबत में ले आता है। वे हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं। फिर हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है, मालिक से मिलने के योग्य हो जाती है। आप फरमाते हैं कि जो कुछ करना है वह परमात्मा खुद करता है। जब वह हमें देह के बंधनों से छुड़ाना चाहता है, वह खुद ही गुरमुखों के जरिए हमारे मन में शब्द बसा देता है, नाम बसा देता है। अभी हमारे मन में क्या बसा हुआ है? बेटे बेटियों का प्यार बसा हुआ है, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े बसे हुए हैं, शराबों कबाबों की लज्जतें बसी हुई हैं, धन दौलत की भटक बसी हुई है। लेकिन जब मालिक हमें देह के बंधनों से छुड़ाना चाहता है तो गुरमुखों के जरिए हमारे मन में शब्द या नाम बसा देता है, हमें नाम रूपी अमृत पिलाना शुरू कर देता है। गुरु साहब कहते हैं कि मालिक ने दया की, मेहर की, बख्शिश की, हमें गुरमुखों की संगति और सोबत प्राप्त हो गई। गुरमुखों ने दया की, हमारी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दिया। हम अब सूरत शब्द का अभ्यास करते हैं, सूरत शब्द की सेवा करते हैं। इसका क्या फल मिलता है? हमारा दुनिया से मोह और प्यार निकल जाता है, परमात्मा के साथ मोह या प्यार पैदा हो जाता है। गुरु साहब यहाँ इस नुक्ते को समझाते हैं कि वह निर्मल दाता हम पर दया किस तरह करता है, मेहर और बख्शिश किस तरह करता है। अब फिर समझाते हैं कि भक्ति हम उस दुनिया के जीव परमात्मा की करते हैं, क्योंकि आत्मा जरूर अपने असल या मूल की ओर जाने के लिए जोर मारती है, लेकिन हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका पता नहीं लगता। हम गलत रास्ते पर चलकर और भी पापों के बोझ को इकट्ठा करके बैठ जाते हैं। आप देखें, उस परमात्मा को खुश करने के लिए किस तरह हम जानवरों की बलि देते हैं। पहले मनुष्य की बलि भी दी जाती थी। मालिक को खुश करने के लिए लोगों की गर्दन पर छुरियां चलाना आसान है, लेकिन यह मार्ग ऐसा है जिस पर चलकर अपनी गर्दन पर आप ही छुरी चलानी पड़ती है। क्या छुरी चलानी पड़ती है? मालिक के हुक्म और भाने में रहकर जिंदगी गुजारते हुए नाम की कमाई करनी पड़ती है। इसके बारे में आप फिर आगे इशारा करते हैं। अब गुरु साहब फिर इशारा करते हैं कि अगर तुम्हें परमात्मा की भक्ति करनी है तो गुरमुखों की संगति करो, गुरमुखों की सोबत करो। उनको मालिक की भक्ति करने का असली तरीका पता है, साधन पता है। वे क्या समझाते हैं? मालिक के भाने में रहकर मालिक की भक्ति करो, मालिक के ग्राहक बनकर नाम की कमाई करो। इसलिए आप फरमाते हैं कि मालिक की भक्ति करने के असली तरीके का पता केवल गुरमुखों से, संतों महात्माओं से ही लग सकता है। जब हम उन गुरमुखों के समझाने के अनुसार मालिक की भक्ति करते हैं, हमें सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है।
मतलब यह है कि हमारा ख्याल अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ जाता है, जिसके द्वारा हम सब सुखों के दाता उस परमात्मा में सदा के लिए समा जाते हैं। आप फरमाते हैं कि शायद हम अपने आप को भी थोड़ा बहुत धोखा दे लें, शायद दुनिया को भी थोड़ा बहुत धोखा दे लें, लेकिन उस मालिक को जो हम सब के अंदर बैठा हुआ है, जो एक एक के कर्म को देख रहा है, हम किस तरह धोखा दे सकते हैं। उसको न गवाह की ज़रूरत पड़ती है, न वकील की ज़रूरत पड़ती है, न दलील की ज़रूरत पड़ती है। जो खोटी करतूतें हम दिन रात कर रहे हैं, वे अंदर बैठा सब कुछ देख रहा है। हमें उन सब कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। जब मौत का समय आता है, यमदूत आ जाते हैं और कान पकड़कर हमें धर्मराज के सामने पेश कर देते हैं। वह हमारे कर्मों के अनुसार, इच्छाओं और तृष्णाओं के अनुसार जहाँ ठीक समझता है वहाँ भेज देता है। एक देह की कैद से तो अभी तक छुटकारा नहीं हुआ होता कि दूसरे देह का कलबूत हमारी आत्मा के लिए पहले ही गढ़कर खड़ा किया होता है। उसमें जाते बाद में हैं और मौत पहले ही आंखों के आगे आकर नाचना शुरू कर देती है। जिसके रोज़ कचहरी से वारंट ही निकलने रहें, उसकी क्या इज्जत हो सकती है। जब हमें हर बार धर्मराय के पास जाना पड़ता है, तो हमारी दुनिया में क्या इज्जत हो सकती है, मालिक के घर की क्या इज्जत हो सकती है। इसलिए आप प्यार के साथ समझाते हैं कि अगर तुम मन के अधीन होकर बुरे कर्म करते रहोगे, तो हमेशा के लिए काल के जाल में फंसे रहोगे, 84 के बंधन में फंसे रहोगे। असली इज्जत कौन प्राप्त करते हैं? जो लोग अपने अंदर जाकर अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर आंखों के पीछे लाकर शब्द या नाम से जोड़ देते हैं, जो मन और माया के घेरे को पार करके अपने आप को पहचान लेते हैं, उनको सच्ची इज्जत प्राप्त हो जाती है, सच्ची शोभा मिल जाती है। आपके कहने का मतलब है कि हम गुरमुख बनकर ही मालिक से मिलने के अधिकारी बन सकते हैं, और जब भी गुरमुख बनेंगे, शब्द या नाम की कमाई करके मन और माया के घेरे के पार जाकर ही बन सकेंगे। उस शब्द और नाम की कमाई करने का क्या फ़ायदा होता है? हमारी समाधि लग जाती है। इसका क्या फ़ायदा होता है? हमारा मन वापस अपने ठिकाने पर आ जाता है। आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। जब आत्मा मन के पंजे से आज़ाद हो जाती है, तो यह भी अपने ठिकाने पर वापस पहुंच जाती है। उसका क्या लाभ होता है? ज्योति ज्योत मिलाई कि बूंद समुद्र में जाकर समुद्र ही बन जाती है। आत्मा परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप धारण कर लेती है। हमारी आत्मा जो मालिक से बिछुड़कर मन के अधीन होकर 84 के बंधनों में बंधी हुई थी, दुख और मुसीबतें उठा रही थी, संतों महात्माओं की संगति में जाकर शब्द और नाम की कमाई करके अपने आप को पहचानती हुई वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाती है, और हमें सदा के लिए 84 के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। अब आप गुरमुखों की महिमा करते हैं कि वे खुद नाम की कमाई करते हैं, दुनिया में भी शब्द या नाम का प्रचार करते हैं। वे किस प्रकार शब्द या नाम का प्रचार करते हैं? सत्संग के द्वारा करते हैं। सत्संग करने का मतलब यह है कि हमारे मन में शब्द या नाम की कमाई करने का शौक़ पैदा हो, मालिक से मिलने का प्रेम, प्यार, विरह और तड़प पैदा हो। हमें शब्द या नाम की कमाई करने के भेद का पता लगे, तरीके का पता लगे। महात्मा के सत्संग में जाकर हमारे हजारों तरह के भ्रम और संकल्प दूर हो जाते हैं। मन की आदत है कि वो किसी न किसी भ्रम और संकल्प में फंसा ही रहता है। सत्संग में इसको ठोकर लगती है, अपने आप की याद आती है, अपने मूल की याद आती है। तब कहीं जाकर मन विषय विकारों और शराबों को बाबों को छोड़कर मालिक की भक्ति या नाम की कमाई में लगता है। सत्संग ऐसा तीर्थ है जहाँ जाकर हम हजारों प्रकार के पाप छोड़ देते हैं। चोर चोरी करना छोड़ देता है, व्यभिचार छोड़ देता है। परंतु महात्मा सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग वह जगह है जहाँ सिर्फ शब्द का प्रचार किया जाता है, नाम का प्रचार किया जाता है। महात्मा सत्संग उसको नहीं कहते जिसमें एक मजहब दूसरे मजहब को गालियाँ निकालता हो, एक दूसरे को मारने के उपाय सोचे जाते हों।
उसका नाम कभी भी सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग में कभी किसी की निंदा या चुगली नहीं होनी चाहिए। पूरे गुरुमुखों के सत्संग का लाभ ही लाभ है। उसके सत्संग में जा आकर हमारा ख्याल अपने आप शब्द या नाम की कमाई की ओर जाता है। हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाया करते थे कि सत्संग भजन की बाढ़ है। जिनको भजन करने का शौक होता है उनको संतों, महात्माओं, मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति का भी शौक होता है। हमारा मन संगति का बड़ी जल्दी असर लेता है। अगर बुरे पुरुषों के साथ कामियों, क्रोधियों के पास बैठेंगे तो काम, क्रोध और बुरे बुरे ख्याल हमारे मन में पैदा होंगे। अगर साधु, संतों, महात्माओं की सोबत करेंगे तो मालिक की भक्ति कर रहे हैं तो उनको देखकर हमारा ख्याल भी मालिक की भक्ति की ओर लग जाएगा। इसलिए गुरु साहब प्यार से समझाते हैं कि वे गुरुमुख सज्जन संसार में आकर शब्द का होका देते हैं, शब्द का प्रचार करते हैं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।